खैर इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि नंबर तो ज़्यादा था क्यों नहीं हुआ, और जब उसको पता चलेगा कि कम नंबर वाले का हो गया और ज़्यादा नंबर वाले का मेरा क्यों नहीं हुआ, तो जवाब देने में आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है ना। आप उसको क्या समझाएंगे इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बात करेंगे। ये जो सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन और कोटा है ना, इस पर यदि हम और आप 5 साल रिसर्च करने के बाद PhD भी कर लेना, फिर भी ये जो मकड़जाल है रिजर्वेशन और कोटा का, ये हमको आपको समझ में आने वाला नहीं है। अभी कुछ देर पहले ही जो मेडिकल कॉल का लिस्ट था वो अलग अलग सैनिक स्कूल के वेबसाइट पे अपलोड होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। सब लोगों ने खुशी खुशी देखा। जिनका रैंक अच्छा आया था क्वालिफाइंग लिस्ट में वो एश्योर्ड थे कि उनका कॉल आएगा 1:3 के रेशियो में। उस एश्योर्ड होने वाले में हम भी एक थे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कमेंट्स धड़ाधड़ आने लगे कि कम नंबर वाले का मेडिकल कॉल में नाम आया है, रोल नंबर है, लेकिन नाम जो नहीं है उसमें सिर्फ रोल नंबर है, रोल नंबर है लेकिन मेरा नहीं है, ऐसे 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 ऐसे। हमने भी टैली किया। तो ये क्या हुआ एक्चुअली, चूँकि ये मेरे साथ भी हुआ है इसलिए हम अपने ही पर एग्जांपल लेकर इसको समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। मेरे बच्चे ने जिस अदर स्टेट के कैटेगरी में आता है, तो जिस स्टेट में अप्लाई किया था उसमें जनरल में, अदर स्टेट जनरल में उस स्कूल में 11 सीट्स थी, ठीक है। तो 1:3 के रेशियो का मतलब हुआ उसको 33 कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाना चाहिए था। पहली चीज़ तो यही हो गई कि उसने मेडिकल में उस कैटेगरी में अदर स्टेट जनरल में सिर्फ 13 को बुलाया। सीट्स हैं टोटल 11 और उसने मेडिकल के लिए बुलाया 13। ये अभी तक समझ में नहीं आ पाया कि ये बाकी कहाँ चला गया, ठीक है ना। खैर जो भी है, तो 13 को बुलाया। तो जब क्वालिफाइंग लिस्ट निकली थी इसके पहले, उसमें मेरे बेटे का जो जितने भी बच्चे उस क्वालिफाइंग लिस्ट में थे, बहुत सारे थे अदर स्टेट जनरल कैटेगरी में, तो मेरे लड़के का जो उसमें पोजीशन रैंक आया था वो था 9th या 10th, ठीक है ना। एक झलक जो ने साइड नंबर्स देखे थे उसमें 9th या 10th था, 11 तो नहीं था, 9th या 10th था। हम एश्योर्ड थे कि 33 को बुलाने वाला है, 9th पोजीशन पे है, क्यों नहीं बुलाएगा इसको, फाइन। और इसी के इक्वल में एक बच्चे को नंबर और था, बाकी को कुछ ज़्यादा नंबर थे, बाकी सबको कम था, ठीक है। जब 13 आया उसमें तो हम कहे चलो 13 में आया है फिर भी इसको कॉल करना चाहिए, इसका पोजीशन तो 9th या 10th है, जो भी है इसको कॉल करना चाहिए। नहीं हुआ। हमने कहा कि ये क्या दिक्कत होगा भाई, ये कहाँ से, हमें लगा कि ये 13 को से ज़्यादा नंबर है, हमें लगा कि क्वालिफाइंग लिस्ट में हमने गलती तो नहीं कर दी देखने में, कुछ नंबर हमसे स्किप तो नहीं कर गया कि इसका कुछ ज़्यादा नंबर था लेकिन हम छूट गए देखने में। हमने कहा कि नहीं, इस 13 जो है, ये जो जिसको कॉल किया गया है मेडिकल के लिए, जरा इन सबों का नंबर हम टैली करते हैं क्वालिफाइंग लिस्ट से, क्योंकि रोल नंबर तो इसमें भी दिया हुआ था और क्वालिफाइंग लिस्ट में भी था। जब हमने टैली किया तो बड़ा एक आश्चर्य हुआ देखकर कि उन 13 बच्चों में जिनको मेडिकल के लिए बुलाया गया है, उसमें से सिर्फ 5 बच्चे को मेरे बेटे से अधिक नंबर था। जो 6th पोजीशन पे था, एक छठा बच्चा था, उसको हमारे बेटे के इक्वल ही नंबर था, और बाकी 7 को हमारे बेटे से बहुत कम नंबर था, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में ही नहीं आई कि ऐसा हो कैसे गया कि कम नंबर वाले को मेडिकल के लिए उसने कॉल कर लिया और ज़्यादा नंबर वाले को उसने कॉल नहीं किया। थोड़ा R&D हुआ, चीज़ थी सामने में, ठीक है ना। कभी मेरे दिमाग से निकल गई वो बात। अब वो चीज़, ये जो स्टेट कोटा होता है, ये सामने आकर बैठ गया था, ठीक है, और इसने रोक ही दिया रास्ता। ये क्या होता है और क्यों होता है अब आप समझिए। यदि किसी सैनिक स्कूल में टोटल 100 सीट्स हैं, हम अभी सिर्फ बॉयज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अदर स्टेट के लिए 33% सीट्स होती हैं। कहने का मतलब 33 सीट अदर स्टेट्स के लिए होंगी। ये 33 की 33 सीट जो है, ये टोटल 5 कैटेगरी में SC, ST, OBC, डिफेंस पर्सनल और जनरल में इस तरह से डिवाइड होगी। SC को 5 सीट, SC को 2 सीट, OBC को 9, डिफेंस पर्सनल को 5 और जनरल को 12, ठीक है ना। ये हमने राउंड फिगर में लिखा है, आप इसको समझिए इसी तरह से है। एक सीट आगे पीछे हो सकती है, वो स्कूल वाइज अलग अलग ही डिपेंड करता है, लेकिन हमने एक समझाने की उद्देश्य इसको राउंड फिगर में लिखा है। ये 33 सीट इस तरह से डिवाइड हो जाएगी, फाइन। अब स्टेट कोटा होता है, ये क्या कहता है कि अगर स्टेट के किसी भी कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी के 5 कैटेगरी हुई ना, तो किसी भी हर एक कैटेगरी में जो जितनी भी सीटें हैं उसका 25% से ज़्यादा हम एक स्टेट से, किसी भी एक स्टेट से नहीं लेंगे, ठीक है। आप इसको फिर से समझिए, हम रिपीट कर रहे हैं। कहता है कि अदर स्टेट में जितनी भी कैटेगरी हैं, इस कैटेगरीज में किसी भी एक कैटेगरी में जितनी सीट हैं टोटल वैकेंसी, इसके 25% से ज़्यादा हम किसी भी एक स्टेट से नहीं लेंगे। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं।
ये जनरल में यदि हम किसी एक स्कूल की बात करें जिसके अदर स्टेट जनरल में 12 सीट है तो इसका 25% होता है 3, ठीक है ना। 50% हो गया 6, 25% हो गया 3 सीट्स। तो किसी भी एक स्टेट से वो 3 बच्चे से ज़्यादा इस कैटेगरी में नहीं लेगा, भले ही उनको नंबर कितना भी क्यों ना हो, ठीक है। अब इसको और एक एग्जाम्पल से समझिए। ये एक कैटेगरी है, इसमें से कोई कैटेगरी ले लीजिए, हमने इसको कोई भी कैटेगरी माना है। अदर स्टेट का कोई भी कैटेगरी में एक इसी तरह से नंबर आया। ये जो 275 नंबर है, ये एक स्टेट है ए, उसका कैंडिडेट है ये, इसका सिलेक्शन होगा, इसको मेडिकल कॉल आएगा। ये जो 274 नंबर आया, ये भी ए से ही था, इसको भी आएगा। ये 271 वाला बी से हो गया, इसको भी आएगा। ये देखिए 271, ये भी बी से है, इसको भी कॉल आएगा। 5th नंबर 265 है, ये फिर से ए हो गया, ठीक, इसको कॉल आएगा। 6 नंबर 263 है, ये समझिए कि सी स्टेट से, किसी तीसरे तरह के स्टेट से हो गया, इसको भी कॉल आएगा। 7th नंबर पे ये फिर से ए हो गया। ए में किसी एक स्टेट में ये मैक्सिमम 3 ले सकता है, ये ऑलरेडी 1, 2 और 3 एक स्टेट से ले चुका है, ए स्टेट से, ये चौथा ए स्टेट से आ गया, इसको नहीं लेगा। फाइन। ये फिर से यदि बी स्टेट, सी स्टेट या डी स्टेट, किसी स्टेट, सपोज कि ये सी से है तो इसका होगा, क्योंकि सी से अब तक सिर्फ एक ही ले सका है, ये बी से 2 लिया है। यदि ये बच्चा फिर से बी निकलता है तो इसका भी होगा, ठीक है। कहने का मतलब 254 वाले को ले रहा है मेडिकल कॉल में, 263 वाले को, 263 वाले को नहीं ले रहा है। मेरा बच्चा फंस गया 254 वाले में। जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था हमारे स्टेट से, उसको 254 नंबर ही है। हमने ये भी सोचा कि जब 200 उसको 54 है तो 254 हमको भी है, तो उसको क्यों ले लिया, हमको क्यों नहीं लिया। तो ये बात समझ में आती है, क्योंकि जब ओवरऑल मार्क्स बराबर होते हैं ना, तो फिर वो मैं किसको, और यदि एक को ही लेना है किसी को, तो वो 2 को ले चुका होगा, ये 2 है ना, ये 2 ए से ले लिया होगा। तीसरा वाला जो होगा, इसका और मेरा दोनों का नंबर ना बराबर रहा होगा, 254, ठीक है। तो बराबर, जब ओवरऑल नंबर बराबर रहता है तो मैथमेटिक्स का नंबर देखता है। मैथमेटिक्स में जिसको ज़्यादा होता है नंबर, वो 2 में से वही आगे प्रोसीड कर जाता है, दूसरा छट जाता है। यदि ये जानकारी बतला दे रहे हैं, और मैथमेटिक्स में भी इक्वल है तो लैंग्वेज का नंबर देखा जाता है। लैंग्वेज में जिसको ज़्यादा होगा वही आगे जाएगा। यदि लैंग्वेज में भी नंबर इक्वल है तो फिर एज देखा जाता है। जो यंगर होता है, मतलब जो छोटा होगा वो आगे जाएगा, जिसका एज ज़्यादा होगा वो वहीं रह जाएगा, वो नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो स्टेट कोटा है, यही रीज़न है कि जिन बच्चों का नंबर ज़्यादा रहने के बावजूद, क्वालिफाइंग लिस्ट में नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी उनको मेडिकल कॉल नहीं आया होगा, जैसे मेरे बेटे को नहीं आया, ठीक है, उसी तरह और जो नीचे नंबर रहते हैं उनको चला आया होगा। ये है स्टेट कोटा का गिफ्ट, ठीक है ना, जो पता नहीं कितने बच्चे को मिला होगा। समझ में, खैर इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि नंबर तो ज़्यादा था क्यों नहीं हुआ, और जब उसको पता चलेगा कि कम नंबर वाले का हो गया और ज़्यादा नंबर वाले का मेरा क्यों नहीं हुआ, तो जवाब देने में आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है ना। आप उसको क्या समझाएंगे, इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे, ठीक है ना, और इस बारे में उसी वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोग बात इसको छोड़ते हैं। ये जानकारी यही देनी थी कि मेडिकल कॉल में क्यों ऐसा हुआ है कि कम नंबर वाले बच्चे को मेडिकल कॉल आया आपकी लिस्ट से, क्वालिफाइंग लिस्ट से, लेकिन ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी बच्चे को कॉल नहीं आया। उसके पीछे सिर्फ यही स्टेट कोटा का चक्कर है कि अदर स्टेट कैटेगरी में जो 5 कोटा है, हर एक कोटा में जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनके 25% से ज़्यादा बच्चे किसी एक स्टेट से सेलेक्ट नहीं किए गए हैं। यही रूल है और इसी अकॉर्डिंगली ये जो भी कुछ हुआ है उसी वजह से हुआ है।